जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जी हाँ दोस्तों, जीवन हर पल संघर्ष, अनिश्चितता, चैलेंजेस हमारे सामने लेकर आता है। काफी लोग इससे बिखर जाते हैं तो कुछ लोग हिम्मत के साथ इससे लड़कर संवर जाते हैं। अब आप बिखरेंगे या संवरेंगे, ये निर्भर करता है आपके एटीट्यूड पर, आपकी निडरता पर, आपके लड़ने की क्षमता पर। यह निर्भर करता है आपके अपने ऊपर विश्वास पर। ठीक वैसे ही जैसे एक फौजी तमाम विपरीत परिस्थितियों को झेलकर भी हिम्मत नहीं हारता, डट कर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की ताकत रखता है। इंडियन आर्मी, यह दो शब्द सुनकर हमारा सिर झुक जाता है सम्मान से, आभार से, और जब बात उनसे सीखने की हो तो हमारा उत्साह कई गुना वैसे ही बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसी 7 क्वालिटीज के बारे में जो आपको एक इंडियन आर्मी के जवान या ऑफिसर से सीखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वालिटी नंबर 1 की। एक फौजी हमेशा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। वह सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अच्छी हों, बुरी हों, आपको उसी के जैसे ढल जाना चाहिए। जंग में फौजी को कई बार खाना नहीं मिलता, पानी की कमी से उसे जूझना पड़ता है, कई दिनों तक नींद नहीं होती। पर क्या आपने किसी कमांडो को टूटते हुए देखा है? नहीं ना। वह उस खराब सिचुएशन में भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोता और जैसे ही जंग से बाहर आता है नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। तो हम भी अगर रेजिलिएंट हो जाएं, फ्लेक्सिबल हो जाएं, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल लें तो खराब समय भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए अब बात करते हैं क्वालिटी नंबर 2 की। बी रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्मी में ट्रेनिंग के सबसे शुरुआती दौर में ही रिस्पॉन्सिबल होना सिखाया जाता है। एक फौजी को यह आदत में ला दिया जाता है कि जिस स्थिति के लिए वह जिम्मेदार है उसके लिए वह उत्तरदायी भी है। भले ही कोई जवान हो या ऑफिसर, वह अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाता है। उसे बार बार टोकने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि सिविलियंस के साथ उल्टा है। जब तक हमें बार बार किसी काम का ना बोला जाए हम टालते रहते हैं। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर के टोकने के बाद भी पढ़ाई नहीं हो पाती। ऑफिस एम्प्लॉयज हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि मेरा काम कोई दूसरा कर दे, या जब तक बॉस डांटे नहीं कोई काम पूरा नहीं होता। दोस्तों, काम तो हमें करना ही है, तो क्यों ना हम जिम्मेदारी लेकर समय के पहले ही खत्म कर लें। क्वालिटी नंबर 3, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। जंग के मैदान में अनिश्चितता, संकोच, दुविधा की कोई जगह नहीं होती। सैनिक को जंग में तुरंत डिसीजन लेना होते हैं और उस डिसीजन पर कायम भी होना होता है, और वह यह डिसीजन तभी ले सकता है जब वह कॉन्फिडेंट हो। इसी तरह से आपके डिसीजंस में भी कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए और एक बार जो दृढ़ निश्चय कर लिया उस पर अडिग रहना चाहिए। कोशिश तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि वह कार्य पूरा ना हो जाए। और वो कहते हैं ना, जो लोग जिंदगी में कुछ बेहतर करते हैं वह लोगों की बात से ज्यादा खुद पर विश्वास करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वालिटी नंबर 4, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से अगर आप जीवन में हर चीज सीखने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। एक फौजी हमेशा अपने सीनियर्स की बात और सलाह मानकर काम करते हैं, क्योंकि वह जानता है कि उनके ऑफिसर्स को जंग का अनुभव उनसे ज्यादा है और उनकी बात मानकर वह जंग में खुद की और अपने टीम मेंबर्स की जान तक बचा सकता है और दुश्मन को खत्म कर सकता है। आप भी खुद गलती करने के बजाय उस व्यक्ति के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं जो वह गलती कर चुका है। कई बार हम बड़ों की बातों को मजाक में उड़ा देते हैं कि इन्हें क्या मालूम इस नए जमाने के बारे में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वह भी लाइफ के इस दौर से गुजर चुके हैं और उनका अनुभव हमें रॉन्ग डिसीजन से बचा सकता है। और जो ये 5वीं क्वालिटी है, इसके बिना आर्मी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, वह क्वालिटी है डिसिप्लिन। अगर आज इंडियन आर्मी इतनी पावरफुल है तो उसका एक बुनियादी कारण है और वह है डिसिप्लिन, अनुशासन। एक फौजी हमेशा डिसिप्लिन जीवन जीता है, भले ही युद्ध का समय हो या शांति का समय हो, और यह उससे कोई जबरदस्ती नहीं करवाता, बल्कि डिसिप्लिन उसके जीवन का एक पार्ट बन जाता है। आपको एक जवान के रहने में, खाने में, ड्रेसिंग में, बातों में, हर एक चीज में डिसिप्लिन देखने को मिलता है। आपको भी अपनी लाइफ में ऐसा ही अनुशासन लाना पड़ेगा। और वह आएगा कैसे?
इसके लिए मैंने एक सेल्फ डिसिप्लिन पर सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना सकते हैं। इंडियन आर्मी में जो छठवीं क्वालिटी देखने को मिलती है वह है नो आई इन द टीम। यहाँ आई का मतलब है आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर से। जब भी हम ग्रुप में होते हैं या ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में चल रहा होता है। हम एक छोटी सी खुद की बनाई दुनिया में जीते हैं, जहां हमारे लाइक्स, डिसलाइक, चॉइसेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से हम सेल्फिश होते जाते हैं। लेकिन जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जवान हो या ऑफिसर हमेशा खुद से पहले अपनी पलटन के बारे में सोचता है, अपने साथियों के बारे में सोचता है और आखिरी में सोचता है अपने बारे में। उसको पता होता है कि जो पलटन के लिए अच्छा है वो उसके लिए भी अच्छा है। एक सोल्जर कभी भी अपने साथी को जंग में घायल छोड़कर नहीं भागता, वह उसको साथ लेकर आता है, भले उसे अपनी लाइफ की रिस्क लेनी पड़े। तो जब भी हम ग्रुप में काम करें, हमेशा हमें प्राथमिकता पूरे ग्रुप को देना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी सोच उन पे थोपना चाहिए। क्वालिटी नंबर 7, टेक रिव्यू आफ्टर एवरी एक्शन। आर्मी में एक टेक्निक फॉलो होती है आफ्टर एक्शन रिव्यू, जिसमें हर एक्शन के बाद उसे रिव्यू किया जाता है। इस रिव्यू में यह एनालाइज किया जाता है कि कोई भी कार्य कैसा हुआ है और कैसे होना चाहिए था। इसके बीच की जो कमियां रह गई हैं उसे दूर करा जाता है। नए एक्शन लर्निंग प्लान बनाए जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे आर्मी में नए इंप्रूवमेंट्स लाने में हेल्प मिलती है। अगर इस टेक्निक को हम अपनी लाइफ का पार्ट बना लें तो हम भी हमारी गलतियों को सुधार सकते हैं और हर दिन लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो एक फौजी से और इंडियन आर्मी से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारी छोटी सी कोशिश रही है कि हम इस वीडियो के जरिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की वैल्यूज आप तक पहुंचाएं, ताकि आप सिविलियंस होते हुए भी एक फौजी की तरह अपने जीवन की जंग में जीत हासिल करें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, विजयी भव।